बी फार्म करने के बाद आप फ्री में बिजनेस कैसे कर सकते हैं? फ्री का भी कोई बिजनेस होता है क्या कहीं? हाँ होता है। वो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे आप फ्री में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बी फार्म करने के बाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाती हूँ और एक एक पॉइंट अच्छे से समझाती हूँ कि किस तरीके से आप फ्री का बिजनेस कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मेसी। फ्री का बिजनेस सुनने में एक्साइटिंग है ना, और करने में भी बहुत एक्साइटिंग है और बहुत इंटरेस्टेड है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप फ्री का बिजनेस कर सकते हैं बी फार्मेसी करने के बाद। यहाँ पे देखिए क्या है, जन औषधि केंद्र कैसे शुरू करें। जन औषधि केंद्र क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। अगर मैं इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करूँ, इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो ये है जेनरिक मेडिसिन की आप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं अगर आपको ड्रग स्टोर डालना हो। ठीक है, जेनरिक मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी आपको किस तरीके से मिलेगी। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि ये फ्री किस तरीके से है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था 2015 से जेनरिक मेडिसिन की स्टार्ट की थी, मींस जेनरिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था कि जितना रेट है उतने ही रेट में वो कस्टमर तक पहुंच सके, पेशेंट तक पहुंच सके, जिसका नाम उन्होंने दिया जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र में क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन होती हैं और उनकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से और मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको पूरा फंड देती है। अब कैसे क्या करना है कंप्लीट डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी। जेनरिक मेडिकल स्टोर फ्रेंचाइजी बिजनेस, इसके लिए आपको क्या करना है, जेनरिक मेडिसिन इन डिमांड। देखिए क्या है जेनरिक मेडिसिन का जो ये बिजनेस है, आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, और जब मैं इसका आपको ग्रोथ रेट बताऊंगी तो आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना ग्रोथ कैसे किया। 2015 में स्टार्ट किया जैसे कि मैंने बताया, और अभी 2022 में, अभी से 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और जो इसकी ग्रोथ है आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जेनरिक मेडिसिन जो है वो डिमांड में है। अगर मैं बात करूं ब्रांडेड मेडिसिन की, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कॉस्ट कंपैरिजन, अगर हम यहाँ पे ड्रग कॉस्ट का कंपैरिजन करें किसी भी जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में, सो ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस अगर 85 रुपये है, तो वहीं पे जो जेनरिक मेडिसिन है उसका प्राइस 25 है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ बेटा, जो ये मेडिसिन होती हैं जो जेनरिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम इफेक्ट करती है ब्रांडेड मेडिसिन की तरह, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। फिर इन दोनों के प्राइस में इतना फर्क क्यों है, वो किसी दिन एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगी, काफी बड़ा हो जाएगा वरना ये टॉपिक। दोनों के इफेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो कॉस्ट है जेनरिक मेडिसिन का कम होता है अगर कंपेयर करें हम ब्रांडेड मेडिसिन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, 60 से 70% सस्ती होती है जो जेनरिक मेडिसिन होती है, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो सेम होता है। उसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं, जो ये फ्रेंचाइजी है जेनरिक मेडिसिन की, अगर हम जन औषधि केंद्र खोलते हैं तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि एक मेडिसिन का जो एमआरपी रेट है, किसी भी मेडिसिन का जो एमआरपी रेट है उसके 20% आपको मिलेगा। हर मेडिसिन का जो एमआरपी रेट है उसका 20% आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट डाटा वहां पे क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि सरकार आपको कितना पैसा देती है और किन किन चीजों के लिए पैसा देती है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स इसमें क्या है कि आप इसमें अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। मैं बात कर लेती हूँ इसमें ग्रोथ रेट की, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जब 2015 में स्टार्ट हुआ था, जन औषधि केंद्र स्टार्ट हुआ था, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो उससे 1 साल बाद जब उसका सर्वे किया गया तो 5000 करोड़ का बिजनेस हुआ पहले साल में। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं 2021 के हिसाब से, तो इसका जो बिजनेस हुआ 50,000 करोड़ का हुआ। तो कितना हुआ 6 साल में, इतना डिफरेंस, इतना ग्रोथ करना, और वो भी एक ऐसा फील्ड जिसमें कि अभी ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गए बेनिफिट। सबकी रिक्वायरमेंट, अगर मैं 150 करोड़ लोगों में से मेजर करूं तो ब्रांडेड मेडिसिन, सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन लेने वाले कितने % लोग होंगे, ज्यादातर जो लोग हैं हमारे यहाँ इंडिया में वो सब डिपेंड है जेनरिक मेडिसिन पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमीशन
या फिर इंसेंटिव अर्निंग आपकी क्या हो सकती है। और सब कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। कमीशन की मैंने आपको बता दिया, कमीशन जो होगा इसमें वही एक मेडिसिन के एमआरपी पे आपको 20% मिलेगा। इंसेंटिव अर्निंग आपकी क्या होगी। इंसेंटिव अर्निंग का मतलब है सरकार आपको जो जेनरिक मेडिसिन देगी उसके साथ साथ आप अपने जैसे कि बोलमीटा हो गया या फिर होल्डेक्स हो गया, सेरेलेक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या फिर जो भी ऐसी चीजें जो कि मेडिसिन के अलावा मेडिकल स्टोर पे मिलती है, 1% हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सब चीजें मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं। तो लेकिन ये तो आपको सरकार नहीं दे रही, वो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन दे रही है। तो सरकार आपको अथॉरिटी देती है कि कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है मेडिकल स्टोर पे तो वो निराश होकर ना जाए, उसे सारी वो चीजें मिले जो कि एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। तो इनसे आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा तो कहना है कि फ्री में हो जाएगा स्टार्ट। भाई फ्री है, सरकार सब कुछ दे रही है, आपको कुछ नहीं करना। तो हाँ, अब मैं आपको इसको क्लियर समझा देती हूँ ये पॉइंट। सरकार किसके लिए और कितना पैसा देती है। सरकार आपको देगी इसके लिए 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपको सरकार देगी, जिसमें से 1 लाख देगी वो जेनरिक मेडिसिन लेने के लिए जो कि आपको सरकार से ही लेनी है, 1 लाख वो देगी आपको अपना सेटअप बनाने के लिए, और 50,000 देगी आपको सिस्टम रखने के लिए। एक सिस्टम होगा आपके पास, उसमें आप सिस्टम ले सकते हैं, साथ ही साथ उसमें आप स्कैनर ले सकते हैं, प्रिंटर ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, जो कि बेसिक नीड्स होती हैं वो लेने के लिए। मेनली वो 50,000 आपको देती है सिस्टम के लिए। क्लियर हुआ। तो 2.5 लाख आपको देगी सरकार। अब क्या सबको सरकार देगी, तो मैं बता दूं, सरकार जो ये 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट देगी वो किसके लिए देगी, फीमेल्स के लिए देगी, साथ ही साथ जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए देगी, SC ST का अगर कोई मेंबर है उनके लिए देगी। ठीक है, तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए में आप एक अच्छा मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बच्चे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपको एरिया चाहिए वो 120 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जरूरी नहीं है आपका ही हो, किसी रेंट पे भी आप ले सकते हैं। तो 120 स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, यही होता है रेफ्रिजरेटर होना चाहिए आपके मेडिकल स्टोर पे, मेडिसिन सारी होनी चाहिए, जो बेसिक नीड होती हैं जहाँ कस्टमर की, जो कि आपके पास आते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कस्टमर लेने, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और जो लाइसेंस होना चाहिए वो किसके नाम से होना चाहिए, जन औषधि केंद्र के नाम से होना चाहिए। मैं लास्ट में बताऊंगी कि टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है इसे ओपन करने के लिए। सो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं किसकी, गवर्नमेंट की। अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो टर्म कंडीशन क्या होती है कि जो आपका लाइसेंस होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जन औषधि केंद्र के नाम से ही आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप चेंज करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए वो सरकार का होगा, नहीं भाई, आप चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो इनकी शर्त होती है वो होती है कि जो आपकी जो शॉप होगी, ठीक है, जो मेडिकल स्टोर होगा उसमें बाहर जो बोर्ड लगा होगा वो प्रधानमंत्री के नाम से लगा होगा, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इस तरीके से आपको वो बैनर बाहर लगवाना पड़ेगा अपने मेडिकल स्टोर के बाहर। ये 2 इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है, बाकी इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको अप्लाई करने के लिए क्या आप करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा www.janaushadhi.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन से भी कर सकते हैं। आपको जो PDF है इसका वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। अदरवाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट आप बोलेंगे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसके लिए आ जाएगा। आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंप्लीट। तो गवर्नमेंट कैसे आपको सपोर्ट करती है वो मैंने आपको बता ही दिया। 2.5 लाख रुपए देती है आपको गवर्नमेंट, मेडिसिन सप्लाई करने में वो आपको हेल्प करती है, गवर्नमेंट से ही आपको मेडिसिन लेनी है। सॉफ्टवेयर वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फीमेल हैंडीकैप SC ST के लिए 2.5 लाख रुपए दे रही है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको इस टाइप से इसमें मिलता है। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे फिर से मैंने ये आपको क्लियर समझाने के लिए 1 लाख रुपए परचेज जेनरिक मेडिसिन के लिए देती है, 1 लाख रुपए सेटअप स्टार्टअप के लिए देती है आपको। उसके बाद 50,000 रुपए आपको प्रिंटर या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो लेने के लिए देती है। 2.5 लाख रुपए आपको
पे करती है कौन? सरकार। अब कब पे करती है? ये जब पे करती है जब आप सबकी बिल, जो देखिए इस तरीके से जब आप बिल सबमिट करते हैं ना, तब आपको ये पेमेंट मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो वही 20% कमीशन आप हर एक ड्रग से ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो अर्निंग होता है वो अर्निंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप 15,000 तक की हर महीने मेडिसिन लेते हैं सरकार से, तो आपको जो सरकार है वो 10%, 15,000 का 10% आपको एक्स्ट्रा चार्ज करती है। मतलब 10%, 15,000 का 10% आपको दे देती है, किसमें? एज अ बोनस, कि आपने 15,000 की सेल की है मेडिसिन की। अगर आप हर महीने 15,000 की ड्रग सरकार से लेते हैं, जेनरिक मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रोथ जो इसकी हुई 2015 से 2022 तक, जैसे कि मैंने बताया, कब था? 2015 में 2015 में 5,000 करोड़ का इसका बिजनेस हुआ था, और अगर 2021 की बात करूं तो 50,000 करोड़ का हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपको वही 2.5 लाख तक आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कोलगेट, बोर्नवीटा, च्यवनप्राश आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, स्पेस इसमें 120 स्क्वायर फीट चाहिए। टर्म एंड कंडीशन जो है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सर्जिकल इक्विपमेंट, आपको कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको सरकार प्रोवाइड करवाती है, वो आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? www.janaushadhi.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ये हुआ क्लियर बच्चे। अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है वो 5,000 रुपये होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन वही फीमेल्स के लिए यहाँ भी फ्री है, ये आपको कोई रुपये नहीं देना है, फ्री हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। बट अगर फीमेल नहीं है, आप मेल हैं, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5,000 रुपये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ेंगे, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर कुछ ऐसा आपको मन बदलता है तो वो रिफंड भी आपका नहीं होगा। बी फार्मा के बाद आप किस तरीके से अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एनर्जेटिक वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट जाके जरूर विजिट करें, जहां पे मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर रही हूँ कि बी फार्मा में एडमिशन लेने से और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने तक आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और किन किन चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप मात ना खा सके। अगर स्ट्रेटेजी आज से बनेगी तो मैं 100% श्योर हूं कि आप अपना ब्राइट फ्यूचर जरूर बना लेंगे। साथ ही साथ फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पर अवेलेबल है, जाके विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप पे हम सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।